The characteristics used for grouping organisms are called the basis of classification. अब किन characteristics के basis पे, उनके size के basis पे, उनके shape के basis पे, किन characteristics के basis पे हम दो organisms को अलग अलग groups में divide करते हैं, उसको बोलते हैं basis of classification. Organisms can be classified on the basis of size. अब देखो, कुछ ऑर्गेनिजम्स छोटे होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स बड़े होते हैं, तो हम लोग ऑर्गेनिजम्स को उनके साइज के बेसिस पे भी ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है. सम ऑर्गेनिजम्स आर लार्ज व्हाइल सम आर स्मॉल. ऑर्गेनिजम्स को हम लोग उनके साइज के बेसिस में भी क्लासिफाई करते हैं. तो छोटे एनिमल्स है तो वो अलग ग्रुप में है, जो बड़े एनिमल्स है वो अलग है, ठीक है. Some organisms are large while others are strong, small. कुछ ऑर्गेनिजम्स बड़े होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स छोटे होते हैं, तो साइज के बेसिस पे भी हम लोग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं. जैसे कि एलिफेंट जो होता है वो लार्ज होता है, एंट जो होती है वो स्मॉल होती है. दूसरा है शेप. ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट बॉडी शेप्स. अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग शेप के होते हैं. कुछ ऑर्गेनिजम्स की लॉन्ग बॉडी होती है, कुछ एनिमल्स की स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है. जो फिशेस होती हैं उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है. जो स्नेक्स होते हैं उनकी लॉन्ग बॉडी होती है. तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की अलग अलग बॉडी शेप होता है, अलग अलग साइज होती है. तो साइज, शेप, फूड हैबिट्स, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम, रिप्रोडक्शन, इन सारे बेसिस पे हम लोग एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं. डिफरेंट डिफरेंट जो एनिमल्स होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट बॉडी शेप होते हैं. थर्ड है हैबिटेट. द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव. हैबिटेट क्या होता है? जहां पे वो ऑर्गेनिज्म रहता है. जैसे कि फिश वाटर में रहती है, कैमल डेजर्ट में रहता है, पेंगुइन स्नोई एरियाज में रहते हैं जहाँ पे बहुत बर्फ होती है, ठीक है. तो अलग अलग एनिमल्स अलग अलग जगह पे रहते हैं, वो उनकी हैबिटेट है. जैसे ह्यूमंस अलग अलग जगह पे रहते हैं, अलग अलग ह्यूमंस अलग अलग जगह पे रहते हैं. अलग अलग एनिमल्स अलग उनकी अलग अलग, कुछ एनिमल्स टेरेस्ट्रियल होते हैं, कुछ एनिमल्स एक्वेटिक होते हैं, कुछ एनिमल्स लैंड पे रहते हैं. तो अलग अलग एनिमल्स का अलग अलग हैबिटेट होता है, अलग अलग रहने की जगह होती है. हैबिटेट मतलब द प्लेस.
ये 3 पॉइंट समझ में आए? यस मैम। प्रसन्न, यस मैम। तुम्हें टेस्ट के बारे में कुछ पूछना है? जो चीजें मैंने बता दी हैं उनमें कोई डाउट? प्रसन्न। मैम मैं तब नहीं था। मैम हाँ। मेरे इंटरनेट इशू हो रहा था, इसलिए मैं लीव हाँ तो करके तुम जाना। कल नहीं थे ना? जो टेस्ट होने वाला है, जो मैंने मई में चीजें पढ़ा दी हैं, उससे रिलेटेड तुम्हें कोई डाउट? नो मैम। पढ़ लेना सारी चीजें, फिर किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। यस मैम। फूड हैबिट्स। फूड हैबिट्स, फूड हैबिट्स का क्या मतलब है? कैसी फूड हैबिट्स? एनिमल्स में भी फूड हैबिट्स होती हैं क्या? यस मैम। क्या क्या? जैसे कि? मैम लाइक कार्निवोर हैव sharp teeth वो, to हाँ chew तुम flesh. सही बोल रहे हो, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, हार्बिवोरस। लेकिन यहाँ हम कार्निवोरस कैसे होते हैं उसकी बात नहीं कर रहे। फूड हैबिट्स का यही मतलब होता है, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ फूड दे ईट, वो कैसा खाना खाते हैं। कुछ एनिमल्स हार्बिवोरस होते हैं, जो सिर्फ जो मतलब जो पूरे प्योर वेजिटेरियन होते हैं। कुछ कार्निवोरस होते हैं जो सिर्फ नॉन वेज खाते हैं। कुछ ओमनिवोरस होते हैं तो जो दोनों खाते हैं। तो ह्यूमंस क्या है? ह्यूमंस क्या है? हार्बिवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस? Omnivorous. Omnivorous. ओमनिवोरस। व्हाई? Ma'am, because they can eat veggies and they can eat बोथ। non-veg. दे आर बोथ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। फूड हैबिट का मतलब अलग अलग एनिमल्स के हैबिट के, वो किस टाइप का फूड खाते हैं। जैसे कि काव है वो कार्निवोर है, हाँ सॉरी, काव है वो हार्बिवोर है, लायन है वो कार्निवोर है, क्रो है या बियर है वो ओमनिवोर है। ठीक है। तो कौन से एनिमल की कैसी फूड हैबिट है? काऊ होती है हार्बिवोरस। ठीक है। ये 4 पॉइंट समझ में आए? इन्हीं बेसिस पे, ये बेसिस हैं जिन पे हम लोग अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। ये है बेसिस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो अलग अलग शेप के हैं। कुछ लार्ज है, कुछ स्मॉल है, अलग अलग शेप के हैं। कुछ लॉन्ग है, कुछ की बॉडी स्ट्रीमलाइन है, और भी बहुत सारे शेप होते हैं। हैबिटेट, कोई बहुत गर्म जगह पे रह रहा है, कोई बहुत ठंडी जगह पे रह रहा है, कोई लैंड पे रह रहा है, कोई वाटर में रह रहा है। तो सबका अलग अलग हैबिटेट है, उसके बेसिस पे हम अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। फूड हैबिट्स, किसकी फूड हैबिट कैसी है? कुछ हार्बिवोर होते हैं, कुछ कार्निवोर होते हैं, कुछ ओमनिवोर होते हैं। ठीक है। समझ में आया इतना? Yes, ma'am. प्रसन्न, समझ आया? Yes, ma'am. हम्म। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। लिख लिया था प्रसन्न?
अलग अलग प्लांट्स को हम क्लासिफाई करते हैं उनके स्टेम के स्ट्रक्चर से। प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ देयर स्टेम। कुछ प्लांट्स की स्टेम सॉफ्ट होती है, वो सॉफ्ट स्टेम प्लांट्स होते हैं जैसे कि हर्ब्स, और कुछ की हार्ड एंड वुडी स्टेम होती है जैसे कि ट्रीज। ठीक है। प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ देयर स्टेम। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, सॉफ्ट स्टेम। सॉफ्ट स्टेम किसकी होती है? सॉफ्ट स्टेम किसकी होती है? हर्ब्स की होती है। herbs, हार्ड एंड वुडी स्टेम? shrubs, ट्रीज। ठीक है, समझ आया? इतना समझ आया? yes, हम्म। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स को 5 मेन ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है। कौन कौन से ग्रुप्स है वो? हम्म। प्लांट्स को 5 मेन ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है, कौन कौन से ग्रुप्स है वो? बताओ कौन कौन से ग्रुप्स हैं? तुम लोगों को यही नहीं पता कि प्लांट्स को 5 मेन ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है, वो कौन कौन से ग्रुप्स हैं? अरे तुम लोगों ने फिफ्थ सिक्स दोनों में पढ़ा होगा प्लांट्स के बारे में। हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, ये 5 ग्रुप्स हैं जिनमें प्लांट्स को क्लासिफाई किया जाता है। yes, मत बोलो। इतना सबको समझ आया? yes. ओके। सॉरी। प्लांट्स आर कॉमनली क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ देयर स्टेम एंड ग्रोथ हैबिट्स। प्लांट्स को हम लोग कॉमनली कैसे क्लासिफाई करते हैं? उनकी स्टेम्स पे या उनकी ग्रोथ हैबिट्स पे कि उनकी ग्रोथ कैसे हो रही है। द 5 मेन ग्रुप्स आर हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। तो हर्ब्स के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हैं? हर्ब्स के बारे में कुछ पता है?
Yes, ma'am. What are herbs? Herbs are usually small in size, and their leaves are their stems are soft and green in color. ठीक है। हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स विद सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स। हर्ब्स जो होती हैं वो स्मॉल छोटे प्लांट्स होते हैं, उनकी जो स्टेम होती है वो ग्रीन होती है और सॉफ्ट होती है। जैसे कि इसका एग्जांपल है कोरिएंडर। कोरिएंडर को हिंदी में हम लोग धनिया कहते हैं। तो जो कोरिएंडर की स्टेम होती है, अगर हम उसको मोड़ते हैं तो वो बेंड हो जाती है। अगर हम कोरिएंडर के स्टेम को हाथ से भी तोड़ें तो वो हाथ से भी टूट जाएगी। तो कोरिएंडर इज अ हर्ब जो कि एक, और उसकी जो स्टेम होती है वो सॉफ्ट होती है, ग्रीन होती है और इजिली ब्रेक हो जाती है। हर्ब्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? शॉर्ट इन हाइट। जो शर्ब्स होती है वो छोटी होती है हाइट में। Shrubs are small plants with soft and green stem. Shrubs जो होते हैं वो छोटे प्लांट्स होते हैं, उनकी जो स्टेम होती है वो सॉफ्ट होती है और ग्रीन होती है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं? शॉर्ट इन हाइट। जब हम लोग श्रब्स को देखते हैं, जहाँ पे श्रब्स ग्रो करती हैं, वहाँ हम लोग देखते हैं ना, जितने भी श्रब्स के प्लांट्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। श्रब्स ज्यादा बड़ी नहीं हो पाती हैं, उनकी हाइट बहुत छोटी होती है। श्रब्स ज्यादा हाइट तक नहीं ग्रो कर पाती हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि श्रब्स बहुत छोटी होती हैं हाइट में, शॉर्ट इन हाइट। सॉफ्ट स्टेम, इनकी जो स्टेम होती है वो सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट स्टेम। ग्रीन एंड फ्लेक्सिबल। हर्ब्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है कि हर्ब्स तो हाइट में शॉर्ट होती है, उनकी जो स्टेम होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है और ग्रीन होती है और फ्लेक्सिबल होते हैं। जो शर्ब्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं, इजिली ब्रेक हो जाते हैं। ये जो शर्ब्स का लाइफ स्पैन होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, वो बस 1 से 2 सीजन तक रहते हैं और ये बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं। ठीक है। तो हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स विद सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि हाइट में बहुत सॉफ्ट होते हैं, इसकी स्टेम हाइट में बहुत शॉर्ट होते हैं, इसकी स्टेम बहुत सॉफ्ट होती है, ग्रीन होती है, स्टेम फ्लेक्सिबल होती है। इनका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ये सिर्फ 1 से 2 सीजन तक रहते हैं
और बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं। समझ में आया इतना? Yes. एग्जाम्पल्स। मिंट, कोरिएंडर, एक्सेट्रा। तो हर्ब्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं? मिंट, मिंट जानते हो क्या होता है? मिंट क्या होता है? मिंट को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? तुलसी। मिंट नहीं पता तुम लोगों को? पुदीना, पुदीना जानते हो? Yes. मिंट उसी को बोलते हैं। मिंट, कोरिएंडर एंड स्पिनच, स्पिनच मतलब पालक, ये सारे हर्ब्स के एग्जाम्पल्स होते हैं। हर्ब्स समझ में आ गया? हर्ब्स की कुछ इंपॉर्टेंस। हर्ब्स को फूड में यूज किया जाता है और स्पाइसेस के लिए यूज किया जाता है। यूज्ड एज फूड, यूज्ड एज स्पाइसेस, यूज्ड एज मेडिसिन्स। ठीक है, ये हो गए हर्ब्स के कुछ इंपॉर्टेंस। यूज्ड एज फूड, फूड की तरह भी यूज किया जाता है। यूज्ड एज स्पाइसेस, स्पाइसेस की तरह भी यूज किया जाता है। और मेडिसिन की तरह भी हर्ब्स को यूज किया जाता है। ठीक है, हर्ब्स क्लियर है आप लोगों को? हर्ब्स क्लियर है? Yes, mom. प्रसन्न, हर्ब्स समझ में आया? ओके। shrubs, shrubs. Shrubs are medium-sized plants with hard woody stem and many branches arising near the ground. देखो, जो shrubs होते हैं वो मीडियम साइज के प्लांट्स होते हैं, मतलब ना ज्यादा बड़े होते हैं ना ज्यादा छोटे होते हैं। मतलब वो ट्रीज की तरह बड़े भी नहीं होते और हर्ब्स की तरह छोटे भी नहीं होते हैं। जो श्रब्स होते हैं वो मीडियम साइज के प्लांट्स होते हैं। तो श्रब्स आर मीडियम साइज्ड प्लांट्स विथ हार्ड वुडी स्टेम। इनकी जो स्टेम होती है वो बहुत हार्ड होती है, वुडी होती है। एंड मेनी ब्रांचेस अराइजिंग नियर द ग्राउंड, और ग्राउंड में बहुत ज्यादा ब्रांचेस ग्रो करती हैं।
shrubs आर मीडियम साइज्ड प्लांट्स। ये मीडियम साइज के होते हैं, ना ज्यादा छोटे होते हैं ना ज्यादा बड़े होते हैं। इनकी जो स्टेम होती है वो हार्ड होती है और वुडी स्टेम होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स। बिगर देन हर्ब्स, हर्ब्स से बड़े होते हैं। स्मॉलर देन ट्रीज, ट्रीज से छोटे होते हैं। इनकी जो स्टेम होती है वो हार्ड और वुडी होती है। ठीक है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एग्जाम्पल्स। रोज। Um, हाँ, yes, क्या ma'am, हुआ? ma'am, shrubs का example hibiscus. हाँ, हिबिस्कस होता है, कॉटन होता है। ठीक है, शर्ब समझ में आया? Yes, ma'am. प्रसन्न समझ आ रहा है? Yes, ma'am. Ma'am, please don't have to go after writing. ओके। शर्ब्स डेकोरेशन में यूज होते हैं, यूज्ड इन डेकोरेशन। और प्रोवाइड शेल्टर टू स्मॉल एनिमल्स, छाया देते हैं छोटे जानवरों को। उनका शेल्टर, उनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड शेल्टर टू स्मॉल एनिमल्स। जो शर्ब्स होते हैं वो छोटे जानवरों को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और डेकोरेशन में काम आते हैं। हो गया प्रसन्न? हाँ, हो गया। Yes, ma'am. ओके, अब है ट्रीज। समझ आया श्रब्स आप दोनों को? Yes, ma'am. Trees. Trees are tall and strong plants with thick, woody, hard stem called trunk. ट्रीज बड़े और स्ट्रॉन्ग प्लांट्स होते हैं। उनकी स्टेम कैसी होती है? मोटी होती है, हार्ड होती है और वुडी होती है उनकी स्टेम, जिसको हम लोग ट्रंक बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं? बहुत लंबे होते हैं ये,
इनकी थिक स्टेम होती है। ब्रांचेस अराइज हाई अबव द ग्राउंड, इनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो मतलब ग्राउंड से बहुत ऊंची होती हैं, क्योंकि पेड़ ही ऊंचा होता है, और पेड़ पे बहुत मतलब पेड़ जो होता है उसके बाद ऊपरी भाग में जो उसकी ब्रांचेस होती हैं वो होती हैं अपर साइड में। लिव फॉर मेनी इयर्स, जो ट्रीज का लाइफ स्पैन होता है वो बहुत ज्यादा, जैसे मैंगो ट्री है, नीम है, बैनियन है, पीपल है, कोकोनट है, ये सारे जो ट्रीज हैं इनका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होता है, ये बहुत सालों तक जीते हैं। और जो शर्ब्स होते हैं उनका लाइफ स्पैन ज्यादा नहीं होता है। सॉरी, हर्ब्स का लाइफ स्पैन ज्यादा नहीं होता है, शर्ब्स का लाइफ स्पैन 5 to 6 मंथ्स का होता है। ठीक है। मैम, हाँ। मैम मेरे घर में एक हिबिस्कस हिबिस्कस ट्री है, वो 1 साल से ऐसे है, तो मैम वो कुछ कुछ होते हैं, इट डिफर्स। हिबिस्कस जो होता है वो 10-30 साल तक रहता है यूजुअली। मतलब कुछ श्रब्स ऐसे होते हैं जिनका मंथ्स में लाइफ स्पैन होता है, कुछ श्रब्स ऐसे होते हैं जिनका ईयर्स में लाइफ स्पैन होता है। ठीक है। हर्ब्स का तो जैसे 1 से 2 ही सीजन चलते हैं, लेकिन कुछ श्रब्स ऐसे होते हैं जिनका 2 to 3 मंथ्स होता है, कुछ का ईयर्स में होता है, 5 to 20 अब जो श्रब्स होते हैं उनका 10 to 30 ईयर्स लाइफ स्पैन होता है। ठीक है। तो वो डिफर करता है। समझ आया? ओके प्रसन्न। यस मैम। Trees have tall and strong trees are tall and strong plants with a thick, hard and woody stem called a trunk। तो trees जो होते हैं वो लंबे और strong, जो trees होते हैं बहुत strong plants होते हैं, tall होते हैं। इनकी जो ये बहुत स्टेम उनकी बहुत थिक होती है, हार्ड होती है और वुडी स्टेम होती है, जिसको हम लोग ट्रंक बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रीज। वेरी टॉल, बहुत लंबे होते हैं। थिक ट्रंक, इनकी जो ट्रंक होती है बहुत मोटी होती है। ब्रांचेस अराइज हाई अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से बहुत हाई होती है इनकी ब्रांचेस। ठीक है। इतना समझ आया? यस मैम।
मैम। लिव फॉर मेनी इयर्स, बहुत साल तक रहते हैं। जैसे बैनियन ट्री है, वो 100 साल तक रहता है। डीप रूट सिस्टम, इनकी जो रूट्स होती हैं वो सॉइल में बहुत डीप होती हैं, बहुत अंदर तक होती हैं, क्योंकि वो सॉइल को बहुत टाइटली होल्ड करके रखती है ना। अगर इनकी जो रूट्स होंगी, wait, क्योंकि ये बहुत बड़े होते हैं, अगर इनका रूट सिस्टम बहुत डीप नहीं होगा, बहुत अंदर तक नहीं होगा, बहुत टाइटली उन्होंने सॉइल को होल्ड करके नहीं रखा होगा, तो बहुत जल्दी गिर जाएंगी। तो इतने बड़े बड़े पेड़ फिर रोज गिरेंगे। इस वजह से जो इनका रूट सिस्टम होता है वो बहुत डीप होता है और बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत टाइटली इनकी रूट्स ने सॉइल को होल्ड करके रखा होता है। ठीक। एग्जाम्पल्स। मैंगो ट्री, नीम ट्री। ठीक है। मैंगो ट्री, नीम ट्री, बैनियन ट्री इसके एग्जाम्पल्स हैं। समझ आया? यस मैम। इम्पोर्टेंस, ट्रीज क्यों जरूरी है? ट्रीज हमें ऑक्सीजन देते हैं। गिव ऑक्सीजन, प्रोवाइड शेड, शेड प्रोवाइड करते हैं। गिव्स सप्लाई फूड, फ्रूट्स एंड वुड। मैम एयर क्लीन। क्या चीज? मैम कीप द एयर क्लीन। ये भगवान, सुनाई नहीं दे रहा है, फिर से बोलो सिमरन। मैम इम्पोर्टेंस कीप द एयर क्लीन। हाँ, गुड। और सॉइल इरोजन से प्रिवेंट करते हैं। प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ठीक है। सॉइल इरोजन पता है क्या होता है? सॉइल इरोजन क्या होता है सिमरन? सॉइल इरोजन क्या होता है? मैम आई डोंट नो। सॉइल प्लेस इरोजन वेयर। में क्या होता है ना, कि जो सॉइल की टॉप लेयर होती है, जो फर्टाइल होती है, वो रिमूव हो जाती है। कैसे? वाटर से, मैम विंड बाय से, या फिर रेन। ह्यूमन एक्ट। क्या चीज? मैम बाय रेन, हाँ, वाटर और हाँ, हाँ। विंड। Soil erosion is a process by which the top fertile layer of soil is removed by natural agents such as water, wind, ice or human activities. ठीक है। यहाँ डेफिनेशन लिख देते हैं सॉइल इरोजन की। पूछ लिया जाता है कभी कभी। मैम। हाँ। मैम प्लीज वेट a while after writing. I'm ओ- writing the importance.
हम्म, तो soil erosion is the process by which the top fertile layer of soil is removed by natural agents such as water, wind and etc. तो soil erosion क्या होता है ना कि जो soil की top fertile layer होती है वो remove हो जाती है कुछ natural agents से, जैसे कि water है, wind है, ice है, या कुछ human activities की भी वजह से कभी कभी soil erosion में जो soil की top fertile layer होती है वो रिमूव हो जाती है। तो सॉइल इरोजन इसी को कहते हैं। हाँ। मैम आई हैव अ डाउट। हाँ। मैम मैम वह ट्रीज जो है वो कैसे सॉइल इरोजन प्रिवेंट करते हैं? वो सॉइल को होल्ड करे रहते हैं ना। जैसे अगर कोई ट्री गिर गया तो क्या होगा कि उससे सॉइल इरोजन हो जाएगा, मतलब फिर उसे जो टॉयल की टॉप फर्टाइल लेयर होगी वो बह जाएगी। यस। जैसे कि जो रूट्स होती हैं वो ट्रीज को क्या करती हैं, वो बहुत अंदर तक ग्राउंड में पकड़ के रखती हैं। तो इससे क्या होता है कि जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं वो बाइंड्स एक साथ जुड़े रहते हैं। तो उससे जब रेन होती है, जब बहुत फोर्स से बारिश होती है या फिर बहुत तेज हवा चलती है, तो उससे क्या होता है कि सॉइल इरोजन प्रिवेंट रहता है। मतलब क्योंकि जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को बहुत टाइटली होल्ड करके रखती हैं, तो उसी की वजह से जो सॉइल की फर्टाइल लेयर रहती है वो रिमूव नहीं होती है। और जब कोई पेड़ गिर जाता है तो उसकी रूट्स तो सॉइल से बाहर आ जाती हैं, तो फिर वहां सॉइल इरोजन होने लगता है। ठीक है। तो क्योंकि रूट्स ने बहुत टाइटली सॉइल को बाइंड करके पकड़ के रखा हुआ है, इसीलिए सॉइल की जो टॉप लेयर होती है वो रिमूव नहीं हो पाती है। समझ आया? यस मैम। लिख लिया तुमने? यस। हाँ। यस मैम, लिख लिया। ठीक है। नेक्स्ट है क्लाइंबर्स। ट्रीज में कोई डाउट और? पढ़ लो। सिमरन, ट्रीज में कोई और डाउट? नो मैम। प्रसन्न, तुम्हें? प्रसन्न, ट्रीज में कोई और डाउट? नो। Climbers. What are climbers? Climbers are the plants with very weak stems. Climbers are plants with weak stem that need supports to grow upward. Climbers वो plants होते हैं जिनकी स्टेम बहुत ज़्यादा वीक होती है, और उनको ग्रो करने के लिए, मतलब अगर उन्हें ऊपर की तरफ ग्रो करना है तो उन्हें कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए। हम देखते हैं ना, जहाँ पे क्लाइंबर्स ग्रो करती हैं वहां पे हम उनको कोई ना कोई रोप लटका देते हैं नीचे की तरफ, ताकि वो ऊपर की तरफ उसी का सपोर्ट लेकर के ग्रो करने लगे। या फिर वॉल्स होती हैं, उनके सपोर्ट से क्लाइंबर्स ग्रो करते हैं। क्लाइंबर्स बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, वो खुद से सीधे नहीं खड़े हो सकते, उन्हें किसी ना किसी का सपोर्ट चाहिए।
So climbers are plants with weak stem that need support to grow upwards. ठीक है। क्लाइंबर्स वो वीक प्लांट्स होते हैं जिनको ऊपर की तरफ ग्रो करने के लिए क्लाइंबर्स इतने ज्यादा वीक होते हैं कि वो अपने से ऊपर की तरफ ग्रो भी नहीं कर पाते, उन्हें कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए होता है, या तो रोप का या तो वॉल्स का। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? इनकी स्टेम बहुत ज्यादा वीक होती है, वीक स्टेम। कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट या अपराइट। बाय इट्स ओन। ये ऊपर क्लाइंब होते हैं, उन्हें किसी ना किसी चीज का सपोर्ट चाहिए होता है। क्लाइंब यूजिंग सपोर्ट, ग्रो टुवर्ड्स सनलाइट, सनलाइट की डायरेक्शन में ग्रो करते हैं। ठीक है। तो क्लाइंबर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? कि इनकी स्टेम बहुत वीक होती है, ये सीधे खुद से नहीं खड़े हो पाते हैं, कैन नॉट स्टैंड अप अपराइट बाय इट्स ओन। क्लाइंब यूजिंग सपोर्ट, ये जब ऊपर क्लाइंब होते हैं तो उन्हें कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए होता है, जैसे कि कोई वॉल का सपोर्ट ले लिया उन्होंने, कोई रोप का सपोर्ट ले लिया। ठीक है। ग्रो टुवर्ड्स सनलाइट, सनलाइट की तरफ ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल्स? मनी प्लांट, ग्रेप वाइन, पी प्लांट, एक्सेट्रा। तो क्लाइंबर्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या है? मनी प्लांट, ग्रेप वाइन, पी प्लांट, ये सारे क्लाइंबर्स के एग्जाम्पल्स हैं। समझ में आया क्लाइंबर्स? यस मैम। क्लाइंबर्स समझ में आया? यस मैम। यस मैम। प्रसन्न, आज जितना पढ़ाया उतने में कोई डाउट? नो मैम। ठीक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग ग्रामर कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वेडनेसडे से इसके आगे हमको क्रीपर्स पढ़ाना है, वो हम पढ़ाएंगे। ठीक है। ओके मैम। कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैम, हाँ। मैम पहला टेस्ट किसका होगा? क्या चीज? मैम पहला टेस्ट किसका होगा? अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है, मतलब अभी डिसाइड हो जाएगा तो हम लोग बता देंगे। मैम तो मैम मैंने जो स्टार्टिंग में जो एक पूछा था मैम, आप सर से पूछ के मेरे को अगले क्लास में बता दें। हाँ ठीक है, ठीक है। यस। ओके। थैंक यू क्लास 7th, यू कैन लीव। बाय मैम, थैंक यू। बाय, थैंक यू।